आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। मीन राशि के जातकों को इस वर्ष बहुत संभल कर चलना होगा। या यूं कहा जाए कि फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, तो यह गलत नहीं होगा। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिसके फलस्वरूप अप्रैल तक आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। शारीरिक तंदुरुस्ती प्राप्त होगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यहां उनकी युति राहु के साथ होगी, जिसके फलस्वरूप आपके बने बनाए कामों में अड़चनें आएंगी। आर्थिक नुकसान की स्थिति बनेगी। आपके सभी कार्यों में विघ्न आएंगे तथा मान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। सरकारी पक्ष से आपको नुकसान हो सकता है। किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं। सरकारी पक्ष से आपको फटकार लग सकती है। जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। यह स्थिति 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, अर्थात आप अपने तथ्य लोगों को समझा नहीं पाएंगे, जिस कारणवश आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। नकारात्मकता आप पर हावी हो जाएगी। अप्रैल के बाद का समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। जहां अप्रैल से पहले का समय बेहद शुभ रहेगा, वहीं अप्रैल के बाद आपके कामों में विघ्न आएंगे। आमदनी में रुकावट नहीं आएगी, परंतु तनाव बढ़ जाएगा। इस वर्ष शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है। शनि की यह स्थिति उन लोगों के लिए थोड़ी हानिकारक हो सकती है, जो जातक विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि शनि द्वादश भाव में विवाह न होने के संकेत देते हैं, इसलिए इस वर्ष आपके विवाह की संभावना कम ही लग रही है। इस वर्ष यदि आप धन हानि की स्थिति से बचना चाहते हैं, तो अपने धन को कहीं निवेश कर दीजिए, अन्यथा धन हानि हो सकती है। इस वर्ष चोरी और वाहन दुर्घटना के भी योग बनते हैं, क्योंकि राहु आपके द्वितीय तथा केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि अचानक दुर्घटना के संकेत देते हैं। राहु की यह स्थिति ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते को खराब करवा सकती है। जो जातक विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। उन्हें विदेश गमन के अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय उपयुक्त रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। उनको कोई उच्च पद भी मिल सकता है तथा उनके लिए अचानक भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। 1 नवंबर से राहु और केतु आपके प्रथम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। इस अवधि में पति पत्नी के बीच गलतफहमियां जन्म लेंगी, जिसके चलते आपका रिश्ता तलाक की तरफ भी जा सकता है। इस बार 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में आपके गुरु, जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, वह राहु से ग्रसित रहेंगे, तो इस अवधि में आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको क्षति पहुंच सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। मीन करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 के लिए करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत होती है 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में शनि के गोचर के साथ, और आपकी राशि के संबंध में शनि 12वें भाव में गोचर करेगा। साथ ही 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके लग्न भाव में स्थित होगा और 30 अक्टूबर 2023 से राहु केतु भी लग्न भाव में स्थित होंगे। इन सभी ग्रहों की उपरोक्त स्थितियों के कारण कार्यस्थल पर आपको नौकरी का दबाव और विभिन्न चुनौतियों जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने करियर की सही ढंग से योजना बनाने तथा किसी काम को करने से पहले उसे सही से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति का गोचर मेष राशि में दूसरे भाव में होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने करियर में प्रगति देखने को मिलेगी।
इसके अलावा 17 जून 2023 से 4 नवंबर तक फिर से आपको अपने करियर पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि उस समय शनि वक्री हो जाएगा, जिसके प्रभावस्वरूप काम करने के दौरान आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको बड़ी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि कुछ भी प्रतिकूल नहीं होगा, लेकिन मीन वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक आपको फिर भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मीन आर्थिक राशिफल 2023। मीन वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगा, जब बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेगा। 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होगा और 30 अक्टूबर 2023 से नोडल ग्रह राहु केतु का गोचर करेंगे, जिसमें से राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। इनके कारण हो सकता है कि आपको उच्च लाभ प्राप्त न हो और आपके खर्चे भी बढ़ जाएं। ऐसे में वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार खुद को आर्थिक रूप से ठीक ठाक बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों की सही ढंग से योजना बनाएं और कोशिश करें कि कम से कम धन खर्च करने की ज़रूरत पड़े। मीन शिक्षा राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 के लिए छात्रों की शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि छात्रों की एकाग्रता भंग हो सकती है। 22 अप्रैल 2023 तक पढ़ाई के प्रति छात्रों की एकाग्रता भंग हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति पहले भाव में उपस्थित होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको मिश्रित यानी कि सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। साथ ही मीन और कन्या राशि में राहु केतु का गोचर आपकी पढ़ाई में रुकावटें पैदा कर सकता है। मीन वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस समय बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेगा। मीन स्वास्थ्य राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यक होगी, चूंकि 17 जनवरी 2023 से शनि 12वें भाव में स्थित होगा और 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपकी चंद्र राशि में यानी कि प्रथम भाव में स्थित रहेगा। इसके कारण आप थकान के शिकार हो सकते हैं। मीन वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 22 अप्रैल 2023 तक के लिए आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें और समय पर भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेगा, जो आपको काफ़ी हद तक राहत देगा और आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 से राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से आपको आंखों से संबंधित छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि मीन राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति के गोचर के कारण आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीन पारिवारिक राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 17 जनवरी 2023 से 12वें भाव में उपस्थित शनि के प्रभाव से आपको अपने पारिवारिक जीवन के संबंध में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति आपकी राशि से पहले भाव में स्थित होगा। साथ ही वर्ष 2023 के लिए राहु केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति आ सकती है। मीन वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति मेष राशि में दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने पारिवारिक जीवन में बेहतर माहौल और ठीक ठाक संबंध देख सकेंगे। लेकिन वर्ष 2023 के लिए राहु केतु की स्थिति अच्छी न होने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन में अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। मीन प्रेम राशिफल 2023। मीन राशि का प्रेम राशिफल 2023 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस नव वर्ष की शुरुआत से 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में गुरु बृहस्पति की ये स्थिति आपकी लव लाइफ में अनुकूलता लाने के योग बनाएंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपकी प्रियतम के बीच की दूरियां बनेगी, एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा और अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं।
22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। परंतु बावजूद इसके बीच बीच में कुछ समस्या से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि भी अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे आप पर शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। इस कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में खासा परेशानी महसूस हो सकती है। वहीं 22 जनवरी को शुक्र भी आपके द्वादश भाव में विराजमान होते हुए शनि के साथ युति करेंगे और इससे कुछ जातकों के साथी को किसी कारणवश कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। फिर 22 अप्रैल से बृहस्पति का आपकी राशि के द्वितीय भाव में विराजमान होना उनकी युति वहां पहले से उपस्थित राहु के साथ बनाएगा। राहु गुरु की इस युति से आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे अपने रिश्ते को समय देने में आप असमर्थ होंगे। हालांकि जल्दी ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सही तालमेल बैठाते हुए धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने हक में करने में सफल रहेंगे। 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बेवजह की लड़ाई में झगड़े होने से एक दूसरे से मोहभंग हो सकता है और आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। भविष्यवाणी 2023 ये संकेत भी दे रही है कि इसके बाद 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र का वक्री अवस्था में होना उन जातकों को परेशानी दे सकता है जो हाल ही में नए रिश्ते से जुड़े हैं या विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव तलाश रहे हैं, क्योंकि इस दौरान अपनी इच्छा अनुसार अवसर प्राप्त नहीं होने से उनका मन कुछ उदास हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए अपने रिश्ते से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना उचित नहीं हो सकता है। हालांकि इसके बाद जब शुक्र 3 नवंबर को अपना गोचर आपके सप्तम भाव में करेंगे तो उस अवधि में आप अपने संबंधों में पुनः सकारात्मकता की अनुभूति करेंगे। साथ ही राहु भी 30 अक्टूबर के बाद आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु का भी आपके सप्तम भाव में गोचर करना व वहां उपस्थित शुक्र के साथ युति बनाना आपके लिए साथी संग किसी रोमांटिक यात्रा पर जाने के योग बनाएगा, परंतु इसके लिए आपको अपना कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा।